80 सेंटीमीटर में भी हम कटिंग कर सकते हैं। 80 से भी कम में कटिंग करके आपको मैं पैटर्न से दिखाऊंगा कि उस पैटर्न बना के कैसे कटिंग एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। आपको ये सीखने को मिलेगा कि स्टिचिंग में फिनिशिंग कैसे आती है, परफेक्शन कैसी आती है। जो भी प्रॉब्लम आती है ना, गला लगना, शोल्डर गिरना, आर्मोल में झोल, ये सब क्यों आता है, सब किस साइज में कितना डालना चाहिए, ठीक है, किस साइज में कितना शोल्डर माइनस करना चाहिए, और डार्ट क्यों डालते हैं को मिला, क्योंकि इसका नाम ही है बेसिक। मीन्स ये वाला बेसिक नहीं है कि इजी, नहीं, बेस है। बेस मीन्स हमारी फैशन डिजाइनिंग गारमेंट का बेस। आप समझ, हमारा घर का बेस मजबूत नहीं होगा, हम ऊपर बिल्डिंगें नहीं बना सकते। समझ गए आप? तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सर पैटर्न से कटिंग कैसे किया जाता है, पैटर्न तो बना दिए, कटिंग कैसे करेंगे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि सिर्फ पैटर्न से 80 सेंटीमीटर में भी हम कटिंग कर सकते हैं। 80 से भी कम में कटिंग करके आपको मैं पैटर्न से दिखाऊंगा कि उस पैटर्न बना के कैसे कटिंग एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको कि कटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद में ना आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे कि पैटर्न से कटिंग करना बिल्कुल सही है, ठीक है। आज के बाद आप नहीं बोलोगे देखने के बाद में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं पैटर्न से। ओके, और देखिए इसमें हमारी जो पैटर्न से कटिंग करने का फायदा क्या होता है, हम आपको इस पे आपको दिखाएंगे। फायदा देखिए, सबसे पहले हमारा फैब्रिक होता है ना, कम फैब्रिक में भी हम अपनी ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने ना मार्क के जो देख रहे हैं आप लोग, ये आपके सामने मैं इंची टेप से नाप के दिखा रहा हूँ ऐसे कि ये कितना सेंटीमीटर है। देखिए 80 सेंटीमीटर जो है ना, ये पूरा यहाँ पे मेरा फिंगर यहाँ रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको कितना सेंटीमीटर दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर में हम ब्लाउज को कट करने वाले हैं और इसमें आराम से 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज कट हो जाएगा। अच्छा, कपड़े की जो चौड़ाई है ये भी हम नाप लेते हैं। मेरा जो फैब्रिक है ये हमने डबल फोल्ड, देखिए ये डबल फोल्ड है, ठीक है। तो अब ये फैब्रिक का जो जिसको चौड़ाई है, जिसको हम अरज बोलते हैं, है ना, विड्थ, ये कितनी है, 20 इंच, राइट। तो इसका डबल हमारा 40 इंच हो गया। तो ये 40 इंच हमारी इसकी जो अरज है यानी कि विड्थ है, और 80 सेंटीमीटर मैंने मार्क लगा दिया है। तो इस पे हमें पैटर्न से कैसे कट करेंगे, इतना इजी होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी हमारा प्रिंसेस कट का जो पैटर्न है पूरा कंप्लीट। अब ये देखिए हमारा पूरा बैक फ्रंट स्लीव सब है। देखिए इसको कैसे आपको कट करना है। बहुत लोग कहते हैं सर पैटर्न से कैसे कटिंग करेंगे, समझ में नहीं आता। यहां लिखा है देखिए ऑन फोल्ड। तो ऑन फोल्ड में आपको यहां पे हमने फैब्रिक रखा, ऑन फोल्ड, ये डबल हो गया, ठीक है। अब आपको यहां पे प्लेस कर दिया, मैं पहले प्लेस कर देता हूं फिर मार्क में बात लगाऊंगा कैसे। यहां पे हमने रख दिया। दूसरा देखिए इस बैक हो गया, कम में काटना है पहले मैं वो दिखाता हूं। देखिए आप बैक को ऐसा रखिए घुमा करके, ठीक है। उल्टा आपने बैक को रख लिया और ये जो पार्ट है आप यहां रखिए। इसको आपको ऐसे रखना है कि यहां पे 1 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि आधा इंच मार्जिन इसमें, आधा इंच इसमें जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पैटर्न है प्लेस हो गया। ये सिर्फ बैक और फ्रंट आपका पता कितना सेंटीमीटर में, सिर्फ 42 सेंटीमीटर के अंदर ये बैठ जा रहा है, ठीक है। ऐसे हमने कट करना। आप फैब्रिक को ऐसे कट नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आएगा कहां से बैक कहां से फ्रंट कट करना है। तो ये पैटर्न से हमने तो जहां मर्जी जैसे मर्जी कट कर लेंगे। और स्लीव देखिए, ये स्लीव है, 2 पार्ट काटना है, डबल फैब्रिक है, हमने यहां पे ऐसे प्लेस किया। देखिए तो हमारा तभी भी कपड़ा इतना बच रहा है। कितना बच रहा है कपड़ा, ये कपड़ा जो बच रहा है ये लगभग 15 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा बच रहा है, ठीक है। और स्लीव की भी लेंथ भी आप देख रहे हैं अच्छा खासा, इसका मतलब पूरा 8 इंच का रेडी बन के आएगा। और मार्जिन के साथ में स्लीव हमारा 9.5 इंच है, ठीक है। तो अगर ये तो हमारा हो गया, उस कपड़े को ऐसे कट करेंगे अगर आपका फैब्रिक प्लेन है, मतलब प्रिंट का कोई इशू नहीं है कि हमारा प्रिंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तब आप ऐसे कट करेंगे। अगर आपका प्रिंट वाला फैब्रिक है तो स्लीव तो आपका यहां जाएगा। और देखिए ये जो बैक है और फ्रंट है, आपको ये इसको बोलते हैं कि 1 वे कटिंग, ठीक है। अभी हम जो कट कर रहे थे तो वो 2 वे था, एक ऊपर एक नीचे था। अब प्रिंट होगा आपका ना, जैसे फुल का डायरेक्शन जाएगा तो हमें कट करना पड़ेगा 1 वे में। तो ये 1 वे में हम कैसे कट करेंगे, आपका देखिए 1 वे यहां पे आप ऐसे भी रख सकते हो बैक, और यहां फ्रंट रख लिया, ठीक है। देखिए आप तब भी आपका कटिंग हो जा रहा है। तो अब आपका यहां पे मार्जिन जो है वो कम बच रहा है, मतलब 80 सेंटीमीटर में आप कैसे भी कटिंग को कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए ये हमारा इस तरह से कटिंग करने का ये तरीका है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। यही पैटर्न एक ऐसा चीज है, अगर जरूरत पड़ रहा है आप ऐसा भी घुमा के काट सकते हो, कभी मजबूरी होती है तो पैटर्न एक बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी एक अच्छा ही नहीं, प्रोफेशनल चीज होता है, पैटर्न से भी कटिंग हो, पैटर्न से ही होता है। मैनुअल कटिंग आपने कभी किसी प्रोफेशनल जो वर्क करते हैं आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो तो आपको भी पता है कि इतना परफेक्शन और अच्छी क्वालिटी अच्छी फिटिंग आती है जब हम पैटर्न के ऊपर कटिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप अपने पैटर्न को मैनेज करके कम कपड़े में कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और 1 मीटर तो कोई भी कपड़ा लेता है तो 1 मीटर लेता ही लेता है। 1 मीटर में आप कोई सा भी साइज कट जाएगा, 1 मीटर से ज्यादा आपको ब्लाउज के लिए कपड़ा चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एक कटिंग करके आपको दिखाता हूं कि इसमें हम कैसे कटिंग करेंगे। मैं मार करके आपको एक दिखाता हूं। देखिए आप पैटर्न के ऊपर कुछ भी वेट रख दीजिए, ऐसा मैंने कैंची रख दिया है, आराम से इसको आप मार्क लगा सकते हैं जैसे जैसे पैटर्न। देखिए कितना आसान है इसको मार्क लगाना। ठीक है, देखिए इस तरह से आप पूरी अच्छे से मार्क लगा सकते हैं। ओके, अब ये हमारा फ्रंट का मार्क लग गया। अब यहाँ पे हमें मार्जिन जो है ½ इंच आपको पता है अलग से लेना है, तो आप ऐसे भी मार्क लगा लीजिए एक। ठीक है, देखिए इस तरह से मार्क लगा लिया। इसके बाद में अब मेरे को ये वाला पार्ट कट करना है। इसमें भी हम उस तरह से बैठाएंगे कि हमारा मार्जिन आ जाए अच्छे से। ठीक है, और मेरा बैक आराम से यहां पे कट जाएगा। फ्रेंड्स मैंने पूरा मार्क लगा दिया, मैं आपको पैटर्न हटा के दिखा रहा हूं, देखिए। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे फ्रंट बैक स्लिप सब लग गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस पर मार्क जहां जहां है। जैसे कि मैं आपको कट करके, अब इसमें मार्का पे कट करना है तो कोई भी कट कर लेगा। देखिए यहाँ पे हमने ये कट किया और इस पार्ट को हम यहां से कट कर लेंगे। अब ये लाइनिंग की हम कटिंग कर रहे हैं पहले, और आपका जो सेल है इसी को कपड़े के ऊपर रख करके आप कटिंग कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे मैंने बाहर से कट कर रहा हूँ, देखिए एक लाइन जो लगाया है, ½ इंच का मार्जिन मैंने अलग से लिया है। ठीक है, दो जगह लेना पड़ता है, एक यहाँ एक यहाँ पे। ये हमारा फ्रंट देखिए यहाँ से कट गया। और इसमें अब कुछ टेक्निकल चीज है नहीं, आगे आपको क्या दिखाना है, इस पर ये मार्क के ऊपर ही कटिंग करनी है तो आप कट कर सकते हैं। और ये लाइनिंग, ये नेक है तो अब नेक का भी कटिंग कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम सारे कटिंग कर लेंगे। ओके, इसी तरह से हम सारी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट कट कर लिया, अब ये साइड फ्रंट हम कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बैक कट कर लेंगे। तो ये लाइनिंग पे हम पहले कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो लाइनिंग लगाना है तो हम लाइनिंग पहले कट करेंगे। अगर लाइनिंग नहीं लगाना है तो हम मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हम लाइनिंग को कटिंग करके, और फ्रंट पे भी कैसे कटिंग करना है, मतलब मेन फैब्रिक पे, है ना, बैक भी कटेगा। तो लाइनिंग को आपको रखना है उसके ऊपर, फैब्रिक के मेन फैब्रिक के ऊपर, और फिर कट कर लेना। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक है, टुकड़ा टुकड़ा में बचा हुआ था, देखिए तो मैं टुकड़ा यूज करके भी हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये लाइनिंग से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितना कम समय में हमारी कटिंग भी हो जाती है और फैब्रिक भी आपका बचता है, टुकड़ा टुकड़ा आपका बचता है ना, उसको भी आप पैटर्न से कटिंग कर लेंगे बैठा बैठा करके। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा है पैटर्न से। तो मैंने तो आपको लाइव दिखाया, आपको कैसा लगा, आपको खुद समझ में आ गया होगा। तो ये सब आपको सीखना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी परफेक्शन लानी है तो बिना पैटर्न का डायरेक्ट कटिंग करके आपको ना समझ में आएगा ना फिटिंग अच्छी आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इंफॉर्मेशन दिया सारा, आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोफेशनल चीज होता है ना, जैसे कि आप कोई भी ब्रांड देखते हो या कोई महंगा बुटीक होता है, जो बड़े बड़े डिजाइनर सब है, साक्षी मनीष मॉल होता है, जैसे बड़े बड़े लोग जो भी डिजाइनर है फ्रेंड्स, सब कुछ ये क्वालिटी एक अच्छी जब आती है जब हमें पैटर्न के ऊपर ही काम किया जाता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, पैटर्न भी आपको बनाना है। और मेरा एक कोर्स भी चल रहा है, ये बहुत आपके लिए खास ऑफर है। ये कोर्स जो है फ्रेंड्स मास्टरी कोर्स है,
मास्टरी मतलब आप समझ लो जो कहते हैं ना बेसिक टू एडवांस मास्टरी कोर्स। इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है, आपको ये सीखने को मिलेगा कि स्टिचिंग में फिनिशिंग कैसे आती है, परफेक्शन कैसी आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है ना, गला फलकना, शोल्डर गिरना, आर्म होल में झोल होल, ये सब क्यों आता है सब आपको सीखोगे। कटिंग में फिटिंग कैसे आते हैं, जब हम डार्ट डालते हैं किस साइज में कितना डालना चाहिए, ठीक है, किस साइज में कितना शोल्डर माइनस करना चाहिए, और डार्ट क्यों डालते हैं, डार्ट्स और बड़े साइजों में छोटे साइजों में कम से कम किस में डालते हैं, ज्यादा डार्ट किस में डालते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और ये कटिंग जो होती है ना, फिटिंग पैटर्न शुरुआत कहां से, बहुत सारे चीज आपको सीखने को मिला, क्योंकि इसका नाम ही है बेसिक। मीन्स ये वाला बेसिक नहीं है कि इजी, नहीं, बेस है। बेस मीन्स हमारी फैशन डिजाइनिंग गारमेंट का बेस, आप समझ रहे हैं। बेस क्या होता है, बेस जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी ना, जैसे हमारा घर का बेस मजबूत नहीं होगा, हम ऊपर बिल्डिंगें नहीं बना सकते, समझ गए आप। तो ये वाला बेस है, यानी कि मास्टर पैटर्न। आपको पता है एक मास्टर पैटर्न में आपको कितना दिन लगेगा सीखने में, 15 दिन। ये नहीं, आप समझ गए होंगे कि अब 15 दिन जो चीज सीखने में लग रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीज छुपी हुई है, ठीक है। 15 दिन सिर्फ लगेगा आपको मास्टर कोर्स करने में। मास्टर पैटर्न तो एक ही है, बट उसमें कितनी सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा कि 15 दिन लगेंगे फ्रेंड्स, ओके। और देखिए प्रिंसेस कट उसके बाद में ना सिर्फ 1 दिन 2 दिन में सीख जाओगे, लेकिन मास्टर पैटर्न जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा चीज है कि अगर मास्टर पैटर्न मास्टर पैटर्न आप सीख लेंगे ना, तो आगे से ना बहुत सारी चीज आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको ना पता चल जाएगा यार, हाँ फैशन डिजाइनिंग ये चीज है। किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ना, हमें थोड़ी नॉलेज उसको लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो थोड़ा भी स्टडी हो जाएगा और आपके लिए कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो कीमत है फ्रेंड्स ओनली 2500, ठीक है। पर्सनली मैं किसी को कोर्स कराता हूं तो जो भी लोग कराए होंगे, देखिए मैं एक ब्लाउज का भी कोर्स जो कराता हूं 5-5 हजार लेता हूं, लेकिन ये पूरा कोर्स का जो प्राइस है, ठीक है, सिर्फ 2500 है, ठीक है। तो आपको जो व्हाट्सएप का नंबर इधर दिख रहा है उस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। और आपको एक और चीज बता रहा हूं, देखिए ये कोर्स आपको किस तरह से डिजाइन किया है। ये कोर्स मेरा जो है ये रिकॉर्ड प्लस लाइव है, ठीक है। इसमें आपको इस टाइम पे आपको क्लास दिया जाएगा कि आप जब मर्जी आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट्स आएगा फिर हम लाइव भी आके आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरह से गाइड करेंगे, काफी हेल्पफुल होगा। और आपके लिए टाइम और पैसा दोनों सेविंग हो रहा है। देखिए सिर्फ 2500 में आपको लगभग ये क्लास जो है 2 महीने तक का, 1.5 से 2 महीना आपको लग जाएगा। आप कितना कैच करते हैं, जल्दी जल्दी सीखना चाहते हो तो 1.5 महीने में, नहीं तो 2 महीने का ये कोर्स है सिर्फ 2500 में फ्रेंड, ओके। अगर आप चाहते हैं अपनी स्टिचिंग को बेहतर बनाना, अच्छी फिटिंग बनाना, तो आप ज्यादा मत सोचिए, 2500 कुछ नहीं है। और 2500 आप तो कहीं घूमने फिरने जाकर खत्म कर देंगे, लेकिन 2500 आपकी जिंदगी भर साथ रहने वाला है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ज्यादा नहीं सोचें, ओके फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।